Okay, so welcome back to our EIS चैनल। अभी मैं एक नया चैनल स्टार्ट करने सोच रहा हूं, उसका नाम सीक्रेट है, आएगा धीरे धीरे। चलिए, सो अ क्विक रिवीजन। कहां से रिवाइज करेंगे? पेमेंट मोड या उसके भी पहले से? पेमेंट मोड तक ठीक है। चलिए शुरू से अपन करेंगे जिस दिन चैप्टर खत्म होगा उस दिन। ओके, सो वी हैव स्टार्टेड विथ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज यस्टरडे। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज में पहली टेक्नोलॉजी कौन सी देखी हमने? वर्चुअलाइजेशन। स्पेलिंग? स्पेलिंग तो सही सही बोल दो। बहुत लोग सिर्फ मुंह हिला रहे थे कि हाँ हम कुछ तो बोल रहे हैं। मालिक लोग थोड़ा सा ऐसे हो जाएंगे आप लोग। आज सबके पास बुक है ना? स्प्रेड हो जाओ इस तरफ हो जाओ, इस तरफ। हाँ, पीछे भी अलाइन दिस साइड। हाँ, ओके। सो व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? एक साथ, व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ पार्टीशनिंग वन फिजिकल सिस्टम, सर्वर और कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इनटू मल्टीपल लॉजिकल और वर्चुअल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज और सर्वर्स। एक मिनट, इसका वॉल्यूम, रवि सर की आवाज बहुत स्लो है शायद तक। ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशंस। 3 तरह के होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, स्टोरेज, नेटवर्क। राइट, 3 तरह के होते हैं। सो व्हाट इज हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन? हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन वेयर अ फिजिकल डिवाइस is being utilized by multiple virtual devices. Right? एग्जाम्पल क्या लिया था हमने? बेंच। क्या आपकी टोटल स्पेस, टोटल टेक्नोलॉजी, टोटल डिवाइसेस बढ़ जाएंगे क्या? अच्छा, कैपेसिटी एलोकेट हो जाएगी कि नहीं? इतनी इसको फिक्स रहेगी क्या? नहीं, डायनामिक रहेगी, असाइन रीअसाइन होगी, मतलब डायनामिक रहेगी। ओके, क्या ये नीड बेसिस पे असाइन होगा या पहले से एलोकेट होकर रहेगा कि इसका इतना इसका इतना? नीड बेसिस पे होगा। ओके, सेकेंड टाइप, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है? हाँ, इसमें क्या, एग्जाम्पल नहीं, पहले नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में क्या होगा? रिसोर्सेज और कुछ, मैंने एक स्पेसिफिक वर्ड बोला था, बैंडविड्थ। नेटवर्क का क्या होता है? बैंडविड्थ होता है। बैंडविड्थ क्या होगा? चैनलाइज होगा। बैंडविड्थ चैनलाइज होगा। बाकी पूरे कंसेप्ट वही, असाइन रीअसाइन, एलोकेशन बेस्ड ऑन नीड बेसिस। राइट? ओके, एग्जांपल, हॉटस्पॉट। राइट? थर्ड थिंग, सॉफ्टवेयर नहीं, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। क्या होता है इसमें? एक फिजिकल स्टोरेज मल्टीपल डिवाइसेस को असाइन हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या लिया था जो बुक में नहीं लिखना है? बैग का या फिर लंच बॉक्स का। ओके, सो अभी किसी को मार्किंग करना है तो मार्क कर सकता है बुक में। स्टार्टिंग से अपन बाद में करेंगे, जो चैप्टर अपन रिवाइज कर रहे हैं जितना इतना। यदि उसमें से आपको कुछ बुक में मार्क करना है तो आप कर सकते हैं। एंड जिनको बुक नहीं मिली, अभी जस्ट संजय भैया इज कमिंग, ही विल राइट डाउन द नेम एंड वो आपको बुक फिर प्रोवाइड करवा देंगे। तो जिनके पास बुक नहीं है, दे कैन सिट बैक, रिलैक्स और दे कैन रीड। यस, वो बेसिकली स्टोरेज है, लेकिन अपन ने उसको पार्टीशनिंग एक ही सिस्टम में किया है। देयर इज नो 2 सिस्टम्स। 1 मिनट में स्क्रीन चेंज करूं? जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
ये आपको दिख रही है ड्राइव्स? हार्ड डिस्क कितनी है मेरे पास? एक। ये भी मैंने पार्टीशनिंग की है, लेकिन इसको मैं वर्चुअलाइजेशन बोलूंगा क्या? आर देयर टू डिफरेंट डिवाइसेस? नो। तो ये वर्चुअलाइजेशन नहीं, इसको स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन नहीं बोलूंगा। ये तो सिर्फ मैंने उसके सेगमेंट्स बना के रखे हैं। लाइक जैसे आपका बैग है, आपके बैग में 3 सेगमेंट्स है। अब इसको और कैसे, चलो इनका क्वेश्चन है क्या ये वर्चुअलाइजेशन है? आप कैसे टेस्ट चेक करोगे? आपको नॉलेज है? कैसे आप प्रूफ करोगे ये वर्चुअलाइजेशन नहीं है? ये तो कोई बुक का क्वेश्चन नहीं है, रेंडमली उसने पूछा है एंड हमको हमारे नॉलेज से आंसर देना है कि वर्चुअलाइजेशन नहीं है तो क्यों, और है तो क्यों। क्या आंसर बोला उसने? ऑलरेडी स्पेस अलोकेटेड है। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो। एलोकेटेड तो रहता है, बाकी में भी होता है, बट वो उसने काफी अच्छे से बोला, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर लो, यू विल गेट द आंसर। ऑलरेडी फिक्स्ड स्पेस एलोकेटेड है। क्या वो परमानेंट है? एज ऑफ ना परमानेंट है। ऐसा होता है क्या कभी ये 145 से 250 पहुंच जाए, ये कम हो जाए, ज्यादा हो जाए? फिक्स है, मतलब ये फुल तो फुल। ऐसा होगा क्या यहां से स्पेस ले लेगा? अच्छा ये भर रहा है तो यहां से वहां स्पेस चली जाएगी? नहीं। डायनामिक रिसोर्स एलोकेशन नहीं है, तो वर्चुअलाइजेशन, राइट। अब ये आंसर आप कब कर सकते हो? जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो। सो रिपीटिशन या अपन अलग अलग वे में इसलिए जाते हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। पक्का? ओके, मार्क कर लिया आपने? सो 2 चीज प्लीज आप लेकर आइएगा, पेंसिल पेन एटलीस्ट, एंड मार्कर एज पर योर ओन चॉइस, बट प्लीज मेक श्योर मार्कर से मेरे को पूरी बुक ऐसे येलो येलो नहीं चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये यहां पर आया था ना, नीचे आया था। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में आया था। यहां कहीं वर्ड आया था इंडिपेंडेंट का, सॉरी, हाँ ये लिखा, राइट। अच्छा, इसमें एक चीज और आप कर सकते हो एमसीक्यू के पर्पज से। सॉफ्टवेयर दैट क्रिएट्स अ वर्चुअल मशीन is called as hypervisor और वर्चुअल मशीन मैनेजर। मतलब ऐसे छोटे छोटे चीज अभी जैसे आप पढ़ते हैं ना, आपको कोई चीज ऐसी लग रही है जिससे एमसीक्यू बन सकता है, राइट इट डाउन एंड आप शेयर कर सकते हो। शेयर करो, अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। सो जो बुक में दिए हैं वो तो ठीक है, अपन खुद से भी एमसीक्यूज बना सकते हैं। सो सबने यदि हर चैप्टर में एक एक यूनिक भी बनाया, एक एक यूनिक एमसीक्यू भी बनाया, तो अपने पास 50 एमसीक्यूज तो और नए बन जाते हैं। एंड मेक श्योर एमसीक्यूज में हमको मार्क्स लूज नहीं करना है, दे आर बोनस पॉइंट फॉर अस, राइट। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन कर लिया, स्टोरेज का कर लिया, ओके। नाउ सेकेंड टेक्नोलॉजी, बिना बुक में देखे देखो, कल तक बुक नहीं थी तो आप लोग सामने देखते थे और दिमाग से आंसर देते थे, एक्सेप्ट 3-4 जो बुक लेके बैठते थे। आज सबके पास बुक है, मैंने बोला नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, एंड दिमाग से बताओ नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, ग्रिड कंप्यूटिंग। व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग? मल्टीपल डिवाइसेस, खुद से डेफिनेशन बनाओ ना। मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड इन अ ग्रिड टू शेयर रिसोर्सेस, नेटवर्क, प्रोसेसिंग कैपेसिटी, और एक बहुत अच्छा वर्ड, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम चैप्टर का क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं ओवरऑल? टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं अपन अभी? कंप्यूटिंग। सो कंप्यूटिंग पावर भी तो शेयर होगी। मतलब अल्टीमेटली टॉपिक क्या चल रहा है? कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज। तो मैं पावर कौन सी? कंप्यूटिंग पावर शेयर कर रहा हूं, ओके। देन क्या बोला था अभी किसी ने? लोड बैलेंसिंग। आगे कुछ वर्ड लगा सकते हैं?
डायनामिक लोड बैलेंसिंग. ओके, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग? बेनिफिट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग डेफिनेशन में कई 2-3 बेनिफिट्स तो आई गए. इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या होगी गाइस? हियर मार्क बाद में कर लेना आप. इफिशियंसी बढ़ेगी. कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट? इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम हो जाएगी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम हो जाएगी. अभी हाँ, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट इजी हो जाएगा. कल हमने एग्जांपल लिया था, बाद में ठीक है वो चलेगा तो दैट्स डिफरेंट. कल ग्रिड कंप्यूटिंग हमने एग्जांपल लिया था ना फिजिकल, फिर जिसका आपने लूप होल निकाला देखो तो चले गए छोड़ के. तो उन्होंने ग्रिड कंप्यूटिंग को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया. वो डिसएडवांटेज था, नेटवर्क चला गया. अब नेटवर्क चला गया तो कंप्यूटिंग बैठ गई. ओके, और क्या बेनिफिट था? सीपीयू मतलब प्रोसेसिंग कैपेसिटी. ओके, डिसएडवांटेज सब में लॉगिन, सिंगल साइन ऑन, डिसएडवांटेज. और सिक्योरिटी इश्यू, यस. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इश्यू, यस. नहीं, इसका मैंने कल भी बोला था ना, कंप्यूटर तो वैसे भी थे सारे, सिर्फ ग्रिड में कनेक्टेड नहीं थे. और 2 मिनट बैठ जाइए, बस रिवीजन हो जाता है. बैठ जाइए, बैठ जाइए. हाँ, मेंटेनेंस, सब में मेंटेनेंस लगेगा, यस. वो सिक्योरिटी इश्यू हो गया. और भाई देखो, एक डिसएडवांटेज तो हमेशा आपको बोलना ही है. वेन एवर थिंग्स आर कनेक्टेड टुगेदर, नेटवर्क इश्यू. कभी भी कोई भी चीज नेटवर्क में है तो उसकी एक रिस्क या एक डिसएडवांटेज तो फिक्स है. क्या? आई एम डिपेंडेंट ऑन नेटवर्क टेक्नोलॉजी. ओके, कुछ और बोले थे आप? एनक्रिप्शन का क्या पॉइंट था? सिर्फ एनक्रिप्शन नहीं बोलना, एनक्रिप्शन वहां लिखा है, लेकिन एनक्रिप्शन कैसा? ओनली लो लेवल एनक्रिप्शन कैन, मतलब ओनली फाइल्स विथ लो लेवल एनक्रिप्शन कैन बी शेयर्ड, राइट. यदि हाई लेवल होगा तो जितना टाइम मुझे उसको डिक्रिप्ट करने में लगेगा उतनी देर में तो मेरी इफिशियंसी लूज हो जाएगी. समझ में आया ना यहां तक? पक्का? चलिए. सो बेनिफिट्स मेकिंग यूज ऑफ अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज. डेफिनेशन में ये वर्ड था सबसे इंपॉर्टेंट, क्या था? यूज ऑफ अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज. तो रिसोर्सेज तो आपने बोला शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, बट उसके आगे क्या वर्ड लगाना है? अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज. यदि फुल्ली यूटिलाइज है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी. रिसोर्स बैलेंसिंग आ गया. पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी, जिसको हमने बोला कंप्यूटिंग पावर. आप यहां पर साइड में लिख भी सकते हैं. शेयरिंग ऑफ कंप्यूटिंग पावर. हाँ, विजिबल है आपको लास्ट तक? विजिबल है ना? फिर एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज, ये वाला अपना आ गया पॉइंट. रिलायबिलिटी, भरोसा है, जो काम अकेले नहीं हो पा रहा ग्रुप में वो काम हो जाएगा. ग्रिड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या था? यदि हम उसका नारा बनाएं, सबका साथ सबका विकास, राइट. तो यदि आपको लिखना, मैं अभी भी बोल रहा हूं, भूल के भी एग्जाम में मत लिख देना. हर कोई मोदी फैन नहीं होता. ये सिर्फ आपके ध्यान के लिए है. ऐसे ही ऊपर वो जो हमने वर्चुअलाइजेशन के एग्जांपल लिए थे, तो वो भी आप वहां साइड में लिख सकते हो. ओके, नाउ कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स थे दैट आर सिंगल साइन ऑन, प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडेंशियल्स, देन एक्सपोर्टेबिलिटी. एक्सपोर्टेबिलिटी क्या था अपना? एनक्रिप्शन वाला पॉइंट. सॉरी, एक्सपोर्टेबिलिटी वाला. देखिए मैम, क्या होता है, जब मुझे नेटवर्क में डेटा फ्लो करना है, डेटा शेयर करना है,
तो मुझे रिस्क रहती है कि यार नेटवर्क में डेटा जा रहा है तो कोई उसको टैप ना कर ले। किसी ने, जैसे फोन टैपिंग आपने सुना होगा ना, वायर टैपिंग, फोन कॉल सुन सकते हैं, वैसे ही अब डेटा किससे जा रहा है, आपका नेटवर्क में जा रहा है, या तो वायर से जाएगा या तो वायरलेस जाएगा। अतुल नोज वायर एंड वायरलेस। सो या तो वायर से जाएगा या वायरलेस जाएगा, बट जैसे भी ट्रांसमिट हो रहा है कोई उसको बीच में इंटरसेप्ट कर सकता है। इंटरसेप्ट मतलब बीच में उसको ब्रेक करके वो डेटा खुद भी रीड कर सकता है। अब यदि मैंने उसको प्लेन टेक्स्ट, दो वर्ड यूज होते हैं, प्लेन टेक्स्ट, अनदर इज साइफर टेक्स्ट। यदि मैंने प्लेन टेक्स्ट में उसको रेमिट किया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चिट्ठी लिखी इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको रोल बनाया और ये नेटवर्क है, मुझे यहां से उसको पहुंचाना है, मैंने नेटवर्क से पहुंचाया, कोई भी इंटरसेप्ट कर सकता है, राइट? बट अब उसको मैंने एनक्रिप्ट करके पहुंचाया तो कोई भी उसको खोलेगा भी, इंटरसेप्ट करेगा भी, लेकिन उसको रीड नहीं कर पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एनक्रिप्ट करते हैं। तो अब यदि मैंने लोकल लेवल में भी एनक्रिप्ट किया है, अभी यहां पर कौन लोग हैं, सब मेरे पहचान वाले हैं, मतलब किसी ने पढ़ भी लिया तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ग्रिड कंप्यूटिंग में कैसा डेटा शेयर करूंगा, लोअर एनक्रिप्शन वाला, ज्यादातर रबर बैंड लगा दिया, दैट्स इट, राइट? बट यदि यही चीज अपन नेटवर्क में बाहर भेजेंगे, अपने इस क्लासरूम, अपने ग्रिड के बाहर भेजेंगे, तब मैं उसकी एनक्रिप्शन कैसे करूंगा, हाई लेवल एनक्रिप्शन। तो जैसे अपन एग्जांपल लिए सील कर दिया या उसके कोड्स में लिख दिया, हिंदी मराठी की जगह उर्दू तेलुगु में लिख दिया, तो वो क्या हो गया, एनक्रिप्शन हो गया। देन सपोर्ट फॉर मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन, सबके लिए अलग अलग इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेंगे, राइट? सो जस्ट विल ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। कल कितने लोगों को नोट्स नहीं मिल पाए हैं या आपके किसी फ्रेंड्स को नोट नहीं मिल पाए हैं, प्लीज वहां पर उनको बताते जाइए। एक्चुअल में कल हुआ कि काफी जो नंबरिंग इन्होंने काउंट की थी उसमें चेंजेस हो गए, तो इसलिए कुछ लोगों को नहीं मिल पाई है, तो आप एक बार उनको बता दीजिए। या कोई आपका फ्रेंड है जो अभी आया नहीं है, एब्सेंट है या कहीं गया हुआ है, तो उनका भी आप वहां पर टिक करवा दीजिए। मीनवाइल किसी को कुछ डाउट है तो अपन वो डिस्कस कर सकते हैं। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का क्या एग्जांपल दूं आपको, चलिए देखिए, मैंने 2 मशीन बनाई है एक ही कंप्यूटर में, ठीक है? एक मेरी मशीन है, एक आपकी मशीन है, ठीक है? आपको मूवीज डाउनलोड करनी थी, से अपनी हार्ड डिस्क कैपेसिटी है 100 GB, 2 लोग हैं, आइडियली कितना कितना होना चाहिए, 50-50, ठीक है? बट मैंने बोला अपन 50-50 नहीं करते हैं, 100 GB कॉमन पूल में रखते हैं। अब आपने क्या किया, आप लेकर आए मूवीज से 30 GB की मूवी लेकर आए आप, राइट? तो अब आपके मशीन में कितने जीबी आ गई, 30 GB, और बचा कितना, 70। किसका है वो 70? अभी तक वो ऐसा है कि 50 मेरा 20 आपका, नहीं, 30 किसका है, 70 बचा किसका है, दोनों का। अब हो सकता है आप 40 GB और लेकर आ गए, तो क्या आपको बोलेगा नहीं बॉस 30 आपने यूज कर दिया था, 20 यूज करो? नहीं, वो क्या बोलेगा, ओके 100 GB पड़ा है ना, 30 आपने यूज कर लिया, 70 और है, तो उसमें मेरा तेरा कुछ नहीं है, सबका है, जिसको जरूरत पड़ रही है वो यूज कर ले, वो आपका, राइट? सो मेरा तेरा कुछ नहीं है, जिसका है, जितने लोग हैं सबके लिए बराबर है, जिसको जितनी जरूरत पड़े यूज कर लो। मतलब इट इज पॉसिबल आप पूरा 100 GB यूज कर लो, मैं 0 यूज करूं, 50-50 कर सकते हैं, 60-40, 70-80, 70-20-30, जैसा भी है, सबका है, आपस में शेयर होगा। अभी यहां पर क्या था, 100 GB एलोकेटेड था, 145 उसको एलोकेटेड था, तो दैट वाज एलोकेटेड। इसमें एलोकेट नहीं होगा, ओवरऑल है, जिसको यूज है वो करते जाए। अभी क्लाउड कंप्यूटिंग बताया मैंने, बताया क्या, आ रहे ना अपन, क्वेश्चन आना अच्छी चीज है, बट एक बार आने दो उसको। संजय भैया स्टार्ट करूं मैं? ओके, सो गाइस, नाउ टुडेज न्यू टॉपिक इज क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी दोनों जो हमने स्ट्रक्चर पढ़े, ये स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर्स थे, मतलब जिसमें लिमिटेड मशीनरीज, लिमिटेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस कनेक्टेड थे।
अब जो स्ट्रक्चर आएगा ये मास लेवल पे आएगा। वर्चुअलाइजेशन में क्या पब्लिक इन्वॉल्व होती है? नहीं। जनरली मेरा कंप्यूटर है मेरे कंप्यूटर के मैंने 2-3 डिवाइस बना लिए, मतलब बेसिकली मैं अकेला इन्वॉल्व हूं या 1-2 लोग और जो इस कंप्यूटर का यूज करते हैं, राइट। ग्रिड कंप्यूटिंग में डू यू बिलीव कि हम बाहर वाले को भी इन्वॉल्व करेंगे? क्योंकि डेटा कैसा है? पर्सनलाइज है, सिक्योरिटी रिस्क है, और जनरली हम इंक्रिप्शन कैसा रखते हैं? वीक इंक्रिप्शन रखते हैं। तो उसमें इन्वॉल्व कौन रहेगा? अपने वाले पास वाले। सपोज जैसे क्लास में अपन 50 लोग हैं तो अपन आपस में शेयर करेंगे, बट यदि ये बगल में फ्रैंक फिन वाले हैं, फ्रैंकलिन इज इन्वेस्टमेंट कंपनी, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, सो फ्रैंक फिन है, उनसे डेटा शेयर करोगे क्या? हाँ, मतलब 2-3 लड़के कर सकते हैं, बाकी लोग करेंगे क्या? नहीं करेंगे। सिक्योरिटी इज अ कंसर्न, यस। अच्छा, रामदास पेठ वालों से, दिल्ली वालों से, कहीं से नहीं। बट क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजी भी ला सकते हैं जिसमें देयर इज नो लिमिटेशन, हम किसी को भी कर सकते हैं, मतलब पूरे मास को हम कंप्यूटिंग में इन्वॉल्व करेंगे? तो वो सब किस में आएगा? आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में। वर्चुअलाइजेशन में बेसिकली मेरा कंप्यूटर अकेला इन्वॉल्व था, ठीक है, अपन ने लेवल बढ़ाया, ग्रिड कंप्यूटिंग में आए, आप आपके फैमिली मेंबर, मतलब क्लोज सर्किट के जो लोग हैं वो आ गए। अब और बड़ा लेवल पे मैं जा रहा हूं जहां पर पूरी पब्लिक इन्वॉल्व हो सकती है, और वो चीज किसमें हम पढ़ेंगे? क्लाउड कंप्यूटिंग। आपका डाउट अभी क्लियर हुआ? वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग। वर्चुअलाइजेशन मेरे सिस्टम का था, एक सिस्टम का था। क्लाउड कंप्यूटिंग पूरे पब्लिक का, ओपन टू ऑल, राइट। एंड जैसे हम डिस्कस करेंगे आप समझ जाएंगे। सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज समथिंग वेयर वी कैन यूज रिसोर्सेज ऑफ अदर्स who we don't know, उनके हम रिसोर्सेज यूज करेंगे, उनकी स्पेस यूज करेंगे, उनकी बैंडविड्थ यूज करेंगे, राइट। एंड उसके लिए हम उनको पे क्या करेंगे? सम कॉस्ट। अभी पहले मैं बताता हूं कि कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज आया क्यों। अभी सपोज मेरे पास एक कंप्यूटर है, उसकी स्पेस मुझे कम पड़ रही है, कंप्यूटर छोड़ो, और अच्छा एग्जांपल मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन में आपको जनरली 16, 32, 128 जीबी मिलता है, 556 बहुत रेयरली मोबाइल फोन में मिलता है, 256 जीबी तक मिलता है, राइट। उतने में यदि आपका काम नहीं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो 32 एंड 64 जीबी फोन्स लेते हैं, जो सबसे ज्यादा कॉमन है। आपकी स्पेस फुल हो जाती है तो आप क्या करते हो? पूरा डेटा डिलीट कर देते हो क्या? फिर क्या करते हो? बैकअप लेते हो। बैकअप कहां लेते हो? कुछ लोग लेते हैं हार्ड डिस्क पे, बाकी लोग करते हैं ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे। चलिए, जो हार्ड डिस्क में लेता है ठीक है, बाकी लोग हार्ड डिस्क में क्यों नहीं लेते? एक और हार्डवेयर कैरी करना पड़ेगा, कन्वीनियंस। अभी देखो सारे पॉइंट्स अपने ही वापस आने वाले हैं। कन्वीनियंस गया, और अवेलेबिलिटी हर समय नहीं रहेगी। आपने उसका बैकअप डाल दिया से आपके ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, क्या आप उसको अभी आप निकले दोस्तों के साथ, आप दोस्तों को बोले यार दिख, मैं तेरे को पिछले साल की मेरी फोटो दिखाता हूं, मैं कितना दुबला पतला था, या 3 साल पहले मेरी फोटो देखो मैं कैसा था। अब आप कैसे दिखाओगे उसको? पहले हार्ड डिस्क लगाना पड़ेगा, हार्ड डिस्क से वापस डेटा ट्रांसफर। तो अवेलेबिलिटी इज एन इशू, यस। और कॉस्ट बोल रहे थे आप, हार्ड डिस्क कितने की आती है? 3000, 4000, 5000 नॉर्मली। अच्छा, क्लाउड की स्पेस आपको कितने में मिलती है? बेसिकली कुछ जीबी तक तो फ्री देते हैं, उसके बाद 200-500 रुपए में आपको 5 जीबी 10 जीबी का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। इवन 10 जीबी 100 जीबी भी आपको कुछ हंड्रेड्स में मिल जाता है, राइट। अच्छा, आपके हार्ड डिस्क में डेटा सेफ्टी ज्यादा है या क्लाउड में सेफ्टी ज्यादा है?
हार्ड डिस्क में ज्यादा है, तो ये यहां पर क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, राइट। अच्छा, मेंटेनेंस आपको किस में करना पड़ेगा, ये किसका डिसएडवांटेज हो गया, हार्ड डिस्क का डिसएडवांटेज हो गया। यहां पर आपको मेंटेनेंस वन ड्राइव या गूगल ड्राइव का आप मेंटेनेंस करते हो क्या, कि नहीं भाई एंटीवायरस डाल दो, अच्छा उसका बैकअप लेके रख लो। हार्ड डिस्क में डेटा गायब हुआ तो क्या करोगे, कभी ड्राइव से डेटा गायब होता है अंटिल अनलेस आप उसको डिलीट करो। करप्ट होता है क्या आपका गूगल ड्राइव, कभी करप्ट हुआ क्या, कि नहीं गूगल ड्राइव करप्ट हो गया, योर डेटा हैज बीन लॉस्ट, होता है कैसा, नहीं होता, तो उसका बैकअप लिया जा रहा है। अच्छा, हार्ड डिस्क तो उनकी भी खराब होती है, कल हमने देखा था क्लाउड हार्ड डिस्क उनकी भी खराब होती है, उनकी यदि हार्ड डिस्क खराब हुई तो क्या आपका डेटा गया, नहीं, उसका क्या है, उनके पास बैकअप है, उसकी पूरी फैसिलिटी है, राइट। आपके केस में इसको पावर लग रहा है, उनके केस में पावर, आपको कुछ पावर की कॉस्ट लग रही क्या, वो मेंटेन कर रहे हैं, 24/7 कर रहे हैं। आपकी हार्ड डिस्क आप कहां से यूज कर सकते हो, जब आप हार्ड डिस्क के पास हो, मतलब आपकी कंप्यूटिंग डिवाइस और हार्ड डिस्क साथ में हो। यहां पर क्या है, कभी भी, लेकिन यहां पर क्या चाहिए आपको, इंटरनेट। तो ये किसका एडवांटेज हुआ, हार्ड डिस्क का। अवेलेबिलिटी किसका एडवांटेज हुआ, क्लाउड कंप्यूटिंग का, राइट। सो क्लाउड क्या है, पहले क्लाउड इज अ डिवाइस, अ सर्वर which is not directly accessible to you, which you cannot directly operate, but you can have access to your own files. Clear? And basically cloud क्या चीज था, वो भी सेम हार्ड डिस्क एंड सिस्टम है जो किसी रिमोट लोकेशन पे स्टोर्ड है, राइट। सो एक बार बुक्स, बैंडविड्थ का भी क्या चीज, हाँ, फास्ट एक्सेस। जैसे अभी आपको हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करना है और आपका USB 3.0 जैक है, ये सुना ना 3.0 जैक, लाइक जैसे इसमें है यहां पर, आ गया बैंडविड्थ, सॉरी कहां था मैं, यस, USB 3.0, तो उसमें अराउंड 50-55 MBPS की ट्रांसफरिंग स्पीड है। व्हेन इट कम्स टू नेटवर्क इंटरनेट, बैंडविड्थ इज ऑल टुगेदर डिपेंड, मतलब योर ट्रांसफरिंग स्पीड ऑल टुगेदर डिपेंड ऑन द बैंडविड्थ ऑफ द नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। अभी तक तो हम मैक्सिमम स्पीड एयरटेल जियो में ही पा रहे थे, बहुत अच्छी स्पीड मिली कहीं गांव खेड़े में या फिर 10th फ्लोर 12th फ्लोर पे जाके बैठो तो यू विल गेट अ स्पीड ऑफ 8-9 MBPS, राइट। बट यहां पर मेरी ट्रांसफरिंग स्पीड कितनी चली थी, 50-60 MBPS, राइट। तो मैं अगेन बैंडविड्थ पे, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के बैंडविड्थ पे डिपेंडेंट हो जाता हूं। सो एक बार हम बुक का टेक्स्ट रीड करेंगे, इसके बाद वी विल कम टू कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, एक मिनट, आप बुक को कैरेक्टरिस्टिक रीड कोई नहीं करेगा, पहले हम दिमाग लगाएंगे उसके बाद रीड करेंगे, राइट। तो यदि आपको दिख रहा है तो छुपा लो उसको, बेटर है बंद कर दो, यस। सिंपली पुट, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विस, सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स, इंटेलिजेंस एंड मोर ओवर इंटरनेट टू ऑफर फास्टर इनोवेशन, फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बेसिकली वो क्या क्या शेयर कर रहा है, तो सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज क्या कर रहा है, वो शेयर कर रहा है। सो यू टिपिकली पे ओनली फॉर क्लाउड सर्विसेज यू यूज। अच्छा, हार्ड डिस्क जब आप खरीदते हो तो कभी ऐसा एग्रीमेंट होता है कि भैया मैं एक TB की हार्ड डिस्क तो लेके जा रहा हूं, लेकिन जितना इस्तेमाल करूंगा उतना ही पे करूंगा, कि ठीक है भैया 1 TB की लेके जा रहा हूं, लेकिन अभी फिलहाल मुझे 50 GB का यूज है, तो 50 GB का पैसा अभी ले लो, 950 का बाद में ले लेना जब यूज करूंगा। ऐसा होता है क्या, नहीं। बट सब्सक्रिप्शन आप क्या करते हो, जितना यूज है उतने का आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, राइट। सो यू हैव टू पे ओनली फॉर द अमाउंट
you are using. Then helping lower your operating cost. उससे operating cost कम हो गई. Run your infrastructure more efficiently and scale your business needs. मतलब scale as your business need changes. अभी scale क्या होता है word? वो scale पट्टी वाला scale नहीं. Scale word सुना है? Scale वॉल्यूम. स्केलिंग अप मतलब आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, स्केलिंग डाउन आप कट शॉर्ट कर रहे हो. अब देखिए ये कितना अच्छा एडवांटेज है. आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आपने अपना यूज क्या कर लिया, बढ़ा लिया. अभी नॉर्मल सिनेरियो में दी ट्रेडिशनल वे है, आप एक्सटर्नल ड्राइव ले रहे हो, आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो आप क्या करोगे, हार्ड डिस्क खरीदोगे. एकदम से आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, ठीक है, और फिर एकदम से आपका वॉल्यूम कम हो गया तो क्या वापस बेच दोगे हार्ड डिस्क? नहीं. तो आपकी कॉस्ट क्या हो गई, अननेसेसरी इनकर हो गई, संक कॉस्ट. बट यहां पर कैसा है, मेरा बिजनेस में स्लो डाउन आया तो मैं क्या करूंगा, मेरा सब्सक्रिप्शन कम कर दूंगा. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपका जो पुराना टीवी ऑपरेटर था तो भैया पूरा का पूरा आपको केबल कनेक्शन लेना पड़ता था. अभी आप क्या करते हो, जो चैनल आपको पसंद है उसको सब्सक्राइब करो, पसंद नहीं आता अनसब्सक्राइब कर दो. तो यू आर पेइंग फॉर व्हाट यू आर यूजिंग. विथ क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर कैन एक्सेस डेटाबेस रिसोर्सेज वाया इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर फॉर एज लॉन्ग एज दे नीड. इंटरनेट, इसमें क्या वर्ड है अपना काम का, इंटरनेट एनीवेयर एज लॉन्ग एज दे नीड, राइट. फिर यहां पर लिखा था अपना पे फॉर सर्विस ये यू यूज. स्केल एज योर बिजनेस नीड्स चेंज. ये अपने कीवर्ड्स है, मतलब ये चीज आपने, ये पॉइंट्स, ये वर्ड्स आपने लिख दिए, यू आर, मतलब एग्जामिनर इज बाउंड टू गिव यू फुल मार्क्स. मतलब एक बार जब आप उसको रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये जो वर्ड्स अपन ने मार्क किए ये पूरे उस पैराग्राफ का जिस्ट है, जो समरी है इतने वर्ड्स में कवर हो गई. तो जब आप रिवीजन करोगे, पहले रिवीजन में पूरा टेक्स्ट पढ़ना, उसके बाद के रिवीजन में आपको सिर्फ क्या देखना है, जब क्विक रिवीजन रहेगा तो सिर्फ वो कीवर्ड्स देखने, कीवर्ड्स के साथ साथ आपको पूरा टेक्स्ट याद आ जाना चाहिए. चलिए अभी बुक बंद करिए, बुक बंद, एवरीवन, ओके. कंसेप्ट समझ में आया यहां तक का. क्लाउड क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, इट इज अ सर्वर और कंप्यूटिंग डिवाइस not directly accessible but is available somewhere at some remote location which is available 24/7, which can be connected from anywhere with the help of internet. Things can be scaled up and scaled down easily. We have to pay for what we are using. यहां तक समझ में आया. कल कितने लोग ने वो डेटा सर्वर का वीडियो नहीं देख पाए थे? कल एक आप थे, आपने देखा था कल वीडियो, स्टार्टिंग देखा था, बाकी सबने देखा था ना? नहीं देखा था. 3 सर्वर बाकी लोग को याद है अपना कैसा होता है, क्लाउड कैसा होता है, ध्यान में आए? ओके, क्योंकि जब आपको क्लाउड ध्यान में आएगा तो आगे की चीजें इजी हो जाएंगी. अभी ध्यान से सुनिए क्वेश्चन. हैव 1 मिनट ब्रेक, मतलब 1 मिनट पॉज, थोड़ा सा सोचिए उसको एंड उसके बाद रिप्लाई करिएगा. व्हाट कैन बी दी, यार व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? आंसर नहीं चाहिए मुझे, पहले प्रोसेस दिमाग में फ्रेम कर लो. What are the characteristics? What are the features of cloud computing? क्या खास बात होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में?
ओके 1 मिनट। यस, अब बताइए, हाथ उठा के। पे फॉर व्हाट यूज, सही है क्या? यस। ये वर्ड तुम्हारा नहीं है, ये वर्ड तुम्हारा नहीं है, नहीं है मालिक ना, ये वर्ड तुम्हारा नहीं है। एक 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 मालिक, इतना मत खाओ सबका। वो पेपर यूज हो गया उनका। तो यू कैन स्केल अप और स्केल डाउन योर यूजेस एज पर योर नीड, राइट? वो वर्ड आपका नहीं था। उन्होंने उठाया था। यस, अवेलेबल 24/7। यस, वही था। हाँ, नहीं, पहले उन्होंने हाथ उठाया था, बट उन्होंने फिर हाथ नीचे कर लिया। है अभी पॉइंट तो बोलो ना। Any amount of data or a huge amount of data can be stored without incurring heavy capital expenditure. Without incurring heavy capital, और यहां पर जो कॉस्ट आप पे करोगे किसमें जाएगा? आपका वर्किंग कैपिटल कॉस्ट में जाएगा। अभी आप लोग वर्किंग कैपिटल पढ़ रहे हो ना, तो आई होप आप कोरिलेट कर पा रहे हो। सब्सक्रिप्शन जो आप दोगे वो किस में जाएगा? वर्किंग कैपिटल में। बट हार्ड डिस्क आप खरीदोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। सो विदाउट इनकरिंग हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर यू कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। यस, आपको पता मीन्स इट इज, जैसे उन्होंने बोला 24/7 अवेलेबल है, आपने बोला इट इज अवेलेबल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ टाइम। नो नीड ऑफ मेंटेनेंस, यस और नो? मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी किस, सॉरी शर्मा सर, जिम्मेवारी किसकी? जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी। यस, वहां से किसी ने हाथ उठाया था। डेटा सेफ्टी, लैक ऑफ डेटा सेफ्टी, या डेटा सेफ्टी रिस्क? डेटा सेफ्टी रिस्क परसिस्ट। ओके, एक मिनट, आपका हो गया था। कैन बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। यस, बैकअप फैसिलिटी अवेलेबल, यस और नो? यस, यार बोला हो गया अपना, इंटरनेट यूज करके कहीं से भी अपन कर सकते हैं। अच्छा, रिमोट प्लेस मतलब मुझे उसके अज्जू बज्जू होने की जरूरत नहीं है। और किसने हाथ उठाया था? किसी ने और हाथ उठा रहा था ना? मैं वो तो पहले ही हो गया। हाँ, रोना नहीं। इट्स हैपेंस। चलिए, सो वी गॉट 9 पॉइंट्स विदाउट इवन सीइंग इट, राइट? अभी देख लें बुक में। इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। इसलिए मैंने बोला ये वर्ड आपका नहीं है। चलो तो एक चांस देता हूं आपको। प्रूव इट, ये आपका वर्ड था। व्हाट इज इलास्टिसिटी? अरे तो मैं बोल रहा हूं ना, आपको चांस दे रहा हूं। प्रूव इट। व्हाट इज इलास्टिसिटी? इट कैन बी स्ट्रेच्ड। Is that elastic? इलास्टिक क्या होता है बेसिकली? नहीं, चेंज तो ठीक है, आप उसको नॉर्मली बोलो ना। इसने बोला स्ट्रेच हो सकता है, सही है क्या? उसको इलास्टिक बोलते हैं क्या? इलास्टिक वो चीज है जो स्ट्रेच होती है। यस, यदि आपने सिर्फ बोला स्ट्रेच होती है तो इट्स नॉट इलास्टिक। स्ट्रेच होके वापस कंप्रेस हो सकती है, देन इट इज इलास्टिक। च्युइंगम आपने खींचा, इलास्टिक है क्या? रबर इलास्टिक है क्या? रबर पकड़ा छोड़ दिया,
तो इलास्टिक है। च्युइंगम का भी होता है क्या, ऐसा खींचे और वापस आ गई, अंटिल ने सब बलून फुला और राइट। सो व्हाट इज इलास्टिक? इट कैन बी स्ट्रेच्ड एंड कंप्रेस। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ही दिमाग लगाइए, व्हाई इट इज इलास्टिक? इलास्टिक वर्ड यूज क्यों किया यहां पर क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए? जब मन किया स्केल अप किया, एट द सेम टाइम जब जरूरत नहीं है तो मैंने स्केल डाउन भी कर दिया, क्योंकि यदि स्केल डाउन नहीं करूंगा तो इसमें और मेरे हार्ड डिस्क में डिफरेंस क्या रह जाएगा, राइट? तो व्हाई इट इज इलास्टिक? इट कैन बी स्केल्ड अप एज वेल एज स्केल डाउन। पक्का? देन भैया ये सेकंड वर्ड क्यों आ रहा है, स्केलेबिलिटी? सेम है क्या? इज इट इंटरचेंजेबल? इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी इंटरचेंजेबल है? कितने लोग बोला इंटरचेंजेबल नहीं है? हैव गट्स टू से यस। कितने लोग बोल रहे हैं इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी सेम नहीं है? सेम नहीं है। स्केलेबिलिटी मींस मैं स्केल कर सकता हूं, जब मेरी जितनी जरूरत है मैं उतना बढ़ा सकता हूं। स्केलेबिलिटी मींस अभी सपोज देखो, दो एग्जांपल लेते हैं। पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मेरी एक शॉप है, ठीक है, मेरी एक शॉप है जिसमें मुझे से 100 बैग्स किसी भी गुड्स के रखने पड़ते हैं, राइट, पीक सीजन में। और जो ऑफ सीजन है वहां मुझे सिर्फ 10 बैग्स लगते हैं। पीक सीजन में 100 बैग्स, ऑफ सीजन में 10 बैग, राइट। अब मुझे कोई ऐसी दुकान मिल जाए या ऐसा कोई 10 शॉप ओनर मिल जाए जो पीक सीजन में मुझे 100 बैग रखने दे और उतना पैसा चार्ज करे, बट जब ऑफ सीजन है तो मुझे 10 बैग रखने, 10 बैग का रखने दे, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? इलास्टिसिटी। जरूरत बढ़ी थी तो ज्यादा रखा, जरूरत कम हो गई तो कम लगा। तो मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 100, राइट। अब मैंने कुछ ऐसा किया, मार्केटिंग की सब किया, अब मेरी कैपेसिटी खिंच गई 200 की। मेरी कैपेसिटी हो गई अब 200 की। क्या मैं इसको इलास्टिक बोलूंगा? अब मैंने क्या किया? बिजनेस को स्केल अप किया, मेरी जो ओरिजिनल कैपेसिटी है उसके भी मैं ऊपर चला गया। मेरी जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी मैं उसके ऊपर चला गया, मैंने मेरे बिजनेस को स्केल अप किया, राइट। इलास्टिसिटी मींस जो आपका रेंज है उसी में आप कहीं पर भी फ्लक्चुएट कर सकते हो, जितना लग रहा है उतना पे। सपोज 100 जीबी था तो 100 जीबी तक जा सकता हूं, कम भी कर सकता हूं, जा सकता हूं, कम कर सकता हूं। इलास्टिसिटी हो गया ये। स्केलेबिलिटी 100 की जगह कभी मुझे 200 की भी नीड आ गई तो आई कैन गो अप टू 200 ऑल्सो, दैट इज स्केलेबिलिटी, राइट। जतिन आपको बुक मिल गई थी, दैट इज स्केलेबिलिटी, राइट। एक लिमिट के ऊपर भी जाना पड़े तो मैं जा सकता हूं। जैसे 15 जीबी आपको गूगल देता है, आपको कभी 15 के ऊपर भी जाना है तो यू कैन सब्सक्राइब फॉर इट, तो क्या हो गया अपना? स्केलेबिलिटी। तो ज्यादा अच्छा एग्जांपल कौन सा रहेगा? बस 100 बोरे तक की मेरे पास कैपेसिटी रहती थी, मैं कितना भी खेल सकता हूं, बट कभी जरूरत पड़े तो मैं 100 के ऊपर भी जा सकता हूं। 100 के ऊपर इट इज स्केलेबिलिटी। आई कैन स्केल अप। पे पर यूज एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? जो चैनल देखना है उतने का ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वो स्टार प्लस वाले और सब आके 3-4 औरतें आके बोलती ना कि नहीं आप सब्सक्राइब करिए इसको, 8 रुपए 2 रुपए में काम होता है, पूरा पेमेंट करने की जरूरत नहीं। इट इज पे पर यूज। यस बॉस। ऑन डिमांड। किसकी डिमांड? ऑन कंज्यूमर्स डिमांड। भैया ऐसा नहीं जब तुम दे रहे हो तब, कब? जब मैं मांग रहा हूं। मतलब ऐसा नहीं कि भैया आज मेरे पास अवेलेबल नहीं है, कल आना। जब मैं मांग रहा हूं तब मुझे चाहिए। इट इज ऑन डिमांड। रेजिलियंसी, ये वर्ड सुना है आपने कहीं? रेजिलियंसी सुना है? ये वर्ड आप मार्क कर लो, जरूरी नहीं ये वर्ड आप याद रखो, बट मार्क इसलिए कर लो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड।
It is one's capacity to recover from any disruption. Its capacity to recover from any disruption. For example, नॉर्मल एग्जाम्पल देता हूं. अभी से जतिन आया, सब लोग पीछे देख रहे हैं और एकदम से फिर आप पढ़ने बैठ गए. बहुत कम टाइम में कर लिया, तो आपकी क्या है, रेजिलियंसी बहुत अच्छी है. डिसरप्शन हुआ, मैंने भी उससे बात करी, डिसरप्शन हुआ, बट तुरंत अपन अपने टॉपिक पे आ गए, तो अपनी रेजिलियंसी अच्छी है. अपन जब ऑडिट के बाद मिलते हैं, ऑडिट की क्लास के बाद अपन मिलते हैं, तो आराम आराम से चल रहा है. उस टाइम अपनी रेजिलियंसी पुअर है, राइट. सो डिसरप्शन हुआ था क्लास में, ब्रेक हुआ, डिसरप्शन हुआ, बट डिसरप्शन से यदि हमने बहुत जल्दी रिकवर कर रहे तो हमारी रेजिलियंसी बहुत अच्छी है. इफ वी कैन नॉट रिकवर क्विकली, आवर रेजिलियंसी इज पुअर. कैन आई लिंक इट टू इम्यूनिटी? इम्यूनिटी, यदि मैं बीमारी से जल्दी से ठीक हो जाता हूं, मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, और यदि लेट रिकवर होता हूं, इम्यून सिस्टम मेरा वीक है, इम्यूनिटी खराब है. तो रेजिलियंसी, कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज. सो क्लाउड कंप्यूटिंग में रेजिलियंसी फास्ट है या स्लो है? इसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो? भाई उनका कोई सर्वर है, कोई डिवाइस क्रैश हुआ, तो फट से वो मुझे दूसरे सर्वर पे स्विच कर देते हैं, तो मुझे एज सच उसका इफेक्ट नहीं पड़ता. तो रेजिलियंसी इज गुड. और हार्ड डिस्क के केस में रेजिलियंसी कैसा रहेगा? बहुत स्लो या तो नहीं, या तो डेटा चला जाएगा, नहीं तो आपको पूरे मैकेनिज्म के थ्रू उसको रिकवर करवाना पड़ेगा. बट टाइम टेकन टू रिकवर विल बी टू हाई, रेजिलियंसी विल बी टू लो. मल्टी टेनेंसी, ये वर्ड सुना है कहीं? टेनेंसी, मल्टी टेनेंसी मतलब ओनरशिप नहीं. आप सेक्शन 27 पे जा रहे हो इनकम टैक्स एक्ट के. किराएदार, मल्टी टेनेंसी, एक ही जगह पे बहुत सारे किराएदार रह सकते हैं. मतलब गूगल के पास जो वो एक टीबी की हार्ड डिस्क है, उसमें सिर्फ आपका डेटा रह सकता है क्या? 2 लोगों का, 3 लोगों का, मल्टीपल लोगों का. से आपको 15 जीबी यदि जीमेल दे रहा है, तो एक टीबी में कितने सारे आ जाएंगे? ऑलमोस्ट 700 लोग का डेटा एक हार्ड डिस्क में आ गया, राइट. सो इट इज मल्टी टेनेंसी. मतलब इट कैन अकोमोडेट मल्टीपल यूजर्स एट अ टाइम. वर्कलोड मूवमेंट, ये वर्ड हमने अलग अलग वे में अलग अलग जगह पढ़ा है. लोड बैलेंसिंग, राइट. वर्कलोड मूवमेंट इज लोड बैलेंसिंग. डायनामिक लोड बैलेंसिंग, राइट. अभी बताइए इसमें कौन सा कोई चीज समझ में नहीं आई? क्लियर? एक बार क्विक रिवीजन. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, पे पर यूज, रेजिलियंसी, मल्टी टेनेंसी, ऑन डिमांड, लोड मैनेजमेंट, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो उसको, डायनामिक लोड बैलेंसिंग. और कुछ भी था? 6 हुए. 6 ही थे क्या? हो गया. 1 2 3 4 5 6. और अपन ने कितने बोल दिए थे? 9. सो हु इज बेटर, बुक और यू? क्योंकि आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है. अच्छा देखिए, अब गाइस प्लीज, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. अब देखो, कैरेक्टरिस्टिक में आप कभी बुरी बात करते हो क्या? जनरली यदि आप कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी की बुराई कर रहे हो, तो वो उससे किस में चला जाएगा? और कैरेक्टरिस्टिक में किसी की आप अच्छी बात बता रहे हो, वो कहां चला जाएगा? एडवांटेज. ये किस में आएगा? 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 ये किस में आएगा?
अरे नेक्स्ट टॉपिक आपका अपने आप तैयार हो गया। सिर्फ आपको लिखना उस तरीके से है कि यू आर प्रेजिंग समथिंग, यू आर प्रेजिंग, आप किसी की तारीफ कर रहे हो, आप क्लाउड कंप्यूटिंग की तारीफ कर रहे हो, तो अपने आप क्या बन जाएगा उसका एडवांटेज। अब देखो उसने सिर्फ लैंग्वेज चेंज की है, सो अपन को दिखती है बुक इतनी मोटी है, इतना सारा टॉपिक है। अरे भैया एक ही चीज बार बार घूम के आ रही है, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है यहां पर? अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अरे भैया मैं बहुत सारा एक्सपांड कर सकता हूं, एक्सपांड कर सकता हूं तो मेरी कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी। 2 पॉइंट को उसने जोड़ के बोल दिया। सेकेंड, रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल की बात की थी, क्यों? पेपर यूज है। तीसरा, ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स, कहीं से भी कोई भी काम कर सकता है, एनीवेयर, मल्टी टेनेंसी नहीं, ग्लोबल, ऑन डिमांड है, एनीवेयर एक्सेस। मतलब सपोज हम 5 लोग मिलके एक गेम खेल रहे हैं, जिन्होंने ये डेल्टा फोर्स खेला है या आपका पबजी में भी है अभी, ठीक है, ये काम की बात कर रहा है, अपन खेलने की बात कर लो। सो ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स, एक ही गेम, एक ही लीग, एक बार में अलग अलग जगह से अलग लोग कर रहे हैं, तो ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स। आप लोग टीम बनाते हो? इसके पहले कौन सा गेम आया था? कौन सा गेम? काउंटर स्ट्राइक। काउंटर स्ट्राइक खेलते थे। फिर एक वो क्लैश ऑफ क्लैन, राइट, उसमें टीम बनती थी। टीम क्या टीम अगल बगल वाली थी या कहीं से भी हो सकता है? कहीं से भी। ग्लोबलाइज। अच्छा वह टीम बनी आपकी, टीम मतलब ऐसे भी याद कर लो आप, ग्लोबलाइज दी वर्कफोर्स, रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट। ये पॉइंट अपन ने बोला था, कौन सा कैपिटल? कौन सा कैपिटल? कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट की बात हुई थी अपनी, हार्ड डिस्क नहीं लगाना पड़ेगा, कैपिटल कॉस्ट बच जाएगी। रिड्यूस दी कैपिटल कॉस्ट। परवेसिव एक्सेसिबिलिटी, परवेसिव मतलब कभी भी, कहीं भी, कहीं से भी। लेस पर्सनल ट्रेनिंग इज नीडेड। अभी जितने लोग काम कर रहे हैं उनको मैंने ट्रेन कर दिया। हर बार एक ही चीज के लिए बार बार मेरे को बहुत सारे लोगों को ट्रेन नहीं करना है, क्योंकि आधी से ज्यादा फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो मुझे सिर्फ जितना मेरा काम है उतने पे ट्रेन करना है। अभी नॉर्मली एक कोई कंपनी में आपको अपने काम वाले तो चाहिए ही चाहिए, आईटी पर्सनल भी चाहिए, आईटी टीम भी चाहिए, फिर डेटा रिकवरी टीम भी चाहिए, बैकअप की टीम चाहिए, राइट, सिक्योरिटी टीम भी चाहिए। यहां पर ये सब चाहिए क्या आपको? आपको उतने ही लोग चाहिए जिनका काम है, राइट। सो ये क्या हो गया? लेस पर्सनल ट्रेनिंग इज नीडेड। तो यदि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से पढ़ लिए और उसी को सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दो, आपका आंसर बन जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो रिवाइज कर लिए, रिवाइज करना है नहीं? डन। जो लिखा है, चलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूं इनका। मतलब हियर इज अ गुड क्वेश्चन। टाइटल जैसे लिख के आ रहे हैं, सब हेडिंग्स या पॉइंट्स, एग्जाम में ऐसे के ऐसे लिखना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अपन डे 1 से क्या बात कर रहे हैं कि हमको रट्टा नहीं मार रहे हैं। आप कंसेप्ट समझ गए, आप लिख सकते हो, वैलिड पॉइंट है, लिख दो। बस थोड़ा सा लैंग्वेज को सुधार लेना है, मतलब आएगा जाएगा करेंगे नहीं करना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा आप लैंग्वेज को कंट्रोल कर लो बस, बाकी पॉइंट्स आप अपने हिसाब से लिखो। मतलब कभी भी हम पॉइंट्स को याद करने में फोकस कर ही नहीं रहे। देन मिनिमाइज मेंटेनेंस एंड लाइसेंस कॉस्ट। अभी मुझे एक एक सॉफ्टवेयर एक एक जगह डाउनलोड नहीं करना है, तो मेरी कॉस्ट क्या हो गई? कम हो गई। लाइसेंस मुझे एक एक लेने की जरूरत नहीं है। इंप्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? कभी भी मैं कितने लोग को भी बैठा सकता हूं, हटा सकता हूं। वो जैसे इलास्टिसिटी की हमने बात की थी, उसी टाइप से मेरे पास क्या आ गई? फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। मैं कभी भी कितने लोगों को किसी भी चीज पे काम करने लगा सकता हूं। चलिए फिर से आपका दिमाग लगाते हैं अपन। जिस चीज का होता है फायदा उसका होता है नुकसान। बता पाएंगे नुकसान क्या है इसका? बुक में कोई नहीं देखेगा, बुक बंद करो। प्राइवेसी इशू आएगा,
प्राइवेसी इशू आएगा। डेटा किसके पास है? किसी और के पास, थर्ड पार्टी के पास। डेटा किसका है? आपका है स्टोर किसके पास है? किसी और के पास है। उस पे ऑपरेटिंग एक्सेस किसके पास है? उसके पास है। मतलब उसका कभी मन विचलित हुआ तो वो प्राइवेसी ब्रीच कर सकता है। दो देयर आर कंट्रोल्स एंड एवरीथिंग, वो कितना भी शपथ ले ले, कसम खा ले, मां कसम, फलाना कसम, देख सकता है। मतलब प्राइवेसी विल बी अ इशू। प्राइवेसी के साथ एक वर्ड और यूज कर सकते हो आप, सिक्योरिटी विल बी अ इशू, और कनेक्टिविटी विल बी अ इशू। सर्वर डाउन रहा, मतलब सर्विस प्रोवाइडर ने उतनी अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी तो भी इशू आएगा। और बैंडविड्थ विल बी अ इशू, यस। और क्या हो सकता है? कुछ और भी हो सकता है। बेसिकली इतना ही रहेगा। अच्छा, अपनी डिपेंडेंस किस पे बढ़ जाएगी? क्या हम सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो क्लाउड कंप्यूटिंग वेंडर है, उस पर डिपेंडेंस बढ़ जाएगी हमारी? मतलब कभी भी हमको एक्सप्लॉइट कर सकता है, कभी भी हमको एक्सप्लॉइट कर सकता है। ब्लैकमेलिंग कर सकता है क्या? मतलब ये बुक के पॉइंट्स नहीं बोलना है, ये लिखना नहीं है, बट ब्लैकमेलिंग कर सकता है क्या? कर सकता है, राइट? ओके, सो पहला क्या आया अपना पॉइंट? इफ इंटरनेट कनेक्शन इज लॉस्ट, आगे का पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन विल बी अ ड्रॉबैक। सेकेंड, सिक्योरिटी। इंटरनेट कनेक्शन, सिक्योरिटी। थर्ड, कंट्रोल ऑन दीज रिसोर्सेस। कंट्रोल उसी का है जिसको अपन ने ब्लैकमेलिंग से लिंक किया था कि भैया कंट्रोल किसका है? उनका है। भले ही मुझे स्केलेबिलिटी मिल रही है, मैं ज्यादा से ज्यादा स्पेस यूज कर सकता हूं, बट कंट्रोल किसका रहेगा? उनका रहेगा। फिर डिपेंडिंग ऑन द क्लाउड वेंडर, कस्टमर मे हैव टू फेस रेस्ट्रिक्शन। ये मैंने कल बताया था कि क्लाउड वेंडर जरूरी नहीं है गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट ऐसे बड़ी कंपनियां हो, वो लोकल भी हो सकते हैं। सो ये उनके लिए, लोकल वालों के लिए जनरली, डिपेंडिंग ऑन द क्लाउड वेंडर, कस्टमर मे हैव टू फेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्शंस। मतलब हर कोई आपको सारी फैसिलिटी हर टाइम पे नहीं देगा, तो अवेलेबिलिटी विल बी ऑल्सो अ इशू। फिर इंटर ऑपरेटेबिलिटी। इंटर ऑपरेटेबिलिटी क्या होता है? एक दूसरे पे हम डेटा शेयर करते हैं, एक दूसरे से रिसोर्स शेयर करते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा डेटा तुमने ले लिया, थोड़ा मैंने ले लिया। इंटर ऑपरेटेबिलिटी इसमें जनरली नहीं होती है। सो इंटर ऑपरेटेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ टू और मोर एप्लीकेशंस दैट आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट अ बिजनेस नीड टू वर्क टुगेदर by sharing data and other business related activities is an issue wherein all applications may not reside in with a single cloud vendor and two vendors may have applications that do not cooperate with each other। इसको पहले मैं क्लाउड कंप्यूटिंग जगह नॉर्मल एक आपको फिजिकल डिवाइस का एग्जांपल देता हूं। दो अलग अलग वेंडर हैं। एक वेंडर है आपका एप्पल, एक वेंडर है आपका MI। दो वेंडर हैं मोबाइल के। क्या दोनों सेम पावर कॉर्ड यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या सेम हेडफोन यूज कर सकते हैं? वायर्ड वाले, ठीक है। अभी देखिए, जो आपका हेडफोन जैक होता है 3.5 mm जैक, वो जनरली क्या है? एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, तो उतने फोन के बीच में इंटर ऑपरेटेबिलिटी है। मतलब आपके पास एक फोन है, आपके पास दूसरा है, आपके पास अलग है, बट हेडफोन के मामले में देयर इज इंटर ऑपरेटेबिलिटी इन मोस्ट ऑफ देम। बट पावर कॉर्ड, क्या अलग अलग कंपनी अलग अलग लोगों का पावर कॉर्ड लगा सकते हैं? आप MI में मोटरोला लगा सकते हो जनरली, हाँ, C टाइप चार्जर या D टाइप चार्जर, C टाइप चार्जर या D टाइप चार्जर। क्या आप एप्पल में वो लगा सकते हो?
क्या एप्पल का आप किसी और में लगा सकते हो? नहीं। इंटरऑपरेटिबिलिटी, इंटरऑपरेटिबिलिटी नहीं है, मतलब इसका चीज यहां पर आप यूज नहीं कर सकते। वही यहां पर लिखा है दैट टू वेंडर्स एप्पल एमआई मे हैव एप्लीकेशन, अपन एप्लीकेशन की जगह क्या वर्ड यूज करते हैं अभी से, डिवाइसेस और एसेसरीज दैट डू नॉट कोऑपरेट विथ ईच अदर। मतलब दो अलग अलग डिवाइसेस हैं, उसके जो एसेसरीज है वो आपस में वर्क नहीं कर रहे। एक पॉइंट। अभी आप एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको लेके चलो। टू वेंडर्स कौन से दो? अगेन एप्पल एंड एमआई मे हैव एप्लीकेशंस। एमआई कौन सी एप्लीकेशन यूज करता है? एपीके फाइल, मतलब एंड्रॉइड की फाइल्स, और माइक्रोसॉफ्ट की फाइल्स अलग होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट नहीं, एप्पल की। आईओएस की कौन सी फाइल्स रहती हैं? आई डोंट नो, उसका एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होता है। से अल्फा। तो टू वेंडर्स मे हैव एप्लीकेशंस एपीके एंड अल्फा दैट डू नॉट कोऑपरेट विथ ईच अदर। समझ में आया? तो अभी आप क्लाउड सर्विस ले रहे हो। अभी सपोज हम 4 लोग मिलकर एक काम कर रहे हैं। मेरा एक क्लाउड वेंडर के पास एक एप्लीकेशन है, आपका दूसरे के पास है, आपका तीसरे के पास है। अब ये दोनों क्लाउड वेंडर आपस में सपोर्ट एक दूसरे को नहीं करते। एक और एग्जांपल देता हूं। चाइना में गूगल नहीं चलता, इंटरऑपरेटिबिलिटी इश्यू आएगा। पता है ना, चाइना में गूगल बैन है, so there will be interoperability issue. yes, पॉइंट समझ में आया? तो मेरे ख्याल से एक यही चीज है जो आपको थोड़ी अलग लग सकती है, तो इसको आप मार्क कर लो, बार बार पढ़ लेना, और नीचे आप एग्जाम्पल वो लिख लो। वेंडर 1, वेंडर 2, तो ये उसकी एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं कर रहा। दूसरा यू कैन राइट गूगल इज नॉट एक्सेसिबल इन चाइना। तो गूगल के कोई भी सर्विसेज चाइना में इंटरऑपरेट नहीं कर पाएंगे। गूगल ड्राइव, यस और नो? गूगल ड्राइव क्या सर्विस है, ठीक? तो स्टोरेज के लिए कर सकता है, निकालने के लिए भी कर सकता है, बट उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं उसका शायद तक यूज नहीं कर सकता। जो फोन एप्लीकेशन है वो नहीं करेगा, वेब एप्लीकेशन कर सकता है। वेब एप्लीकेशन में गूगल का या एप्पल का कोई यूज तो है नहीं, ठीक? बट उसकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो शायद तक यूज नहीं कर पाएगा। दोनों में अंतर है ना, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। आप वेब ब्राउजर पे जाके कोई चीज यूज कर रहे हो, वो क्या है? वेब एप्लीकेशन। और मोबाइल पे डाउनलोड करके यूज कर रहे हो तो मोबाइल एप्लीकेशन। तो मोबाइल एप्लीकेशन में वो काम नहीं करेगा, वेब एप्लीकेशन में करेगा। यहां तक क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर हो गया यहां तक? क्योंकि अब हम आ रहे हैं उसके टाइप्स पे। वी आर कमिंग टू दी टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है? ब्रेक चाहिए अभी? कितने लोगों को ब्रेक चाहिए अभी? 10 मिनट बात करें? तो एक काम करते हैं, एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, इसके बाद ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि आज हमने ऑलमोस्ट 2:55 पे तो स्टार्ट किया था एंड 5 मिनट बीच में संजय भैया ने ले लिए। ओके, सो फर्स्ट टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्लाउड इज प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड क्या हो सकता है? नाम से क्या लग रहा है आपको? प्राइवेट क्लाउड, सॉरी,
सिर्फ कुछ लोगों के लिए? नहीं, तो क्लाउड थोड़ी ना हुआ, वो तो आपने क्लाउड की सर्विस ली है। एक मिनट, देखिए इन्होंने बोला मेरा खुद का गूगल अकाउंट है, तो उसका लिंक मेरे पास है, उसको यूज मैं अकेले कर सकता हूं, तो वो प्राइवेट क्लाउड नहीं कहलाएगा। आप तो क्लाउड के सर्विस अवेल कर रहे हो, यू आर अ क्लाउड सर्विस कस्टमर। मैं क्या, यहां पर वर्ड है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड ये मेरा है, आई एम दी ओनर ऑफ दैट क्लाउड। जैसे मैंने बोला ये क्लाउड है, किसका है? तो मैं आप लोग से शेयर नहीं करने वाला बॉस, तो ये किसका हो गया? मेरा है, प्राइवेट क्लाउड। किसका? गुड गुड गुड, लेकिन इसमें मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। इन्होंने बोला सबके खुद के अपने अपने सर्वर्स हैं पूरे, तो वो उनका क्या हो गया? प्राइवेट क्लाउड। अच्छा, अब मेरा खुद का बोलूं या फिर मेरी कंपनी का बोलूं तो भी चलेगा? अब जो आप बोले थे कुछ लोगों का, कुछ लोग कौन? एक ही कंपनी के, तो इट इज ओन्ड बाय अ कंपनी। रिलायंस का है तो प्राइवेट कहलाएगा, पब्लिक कहलाएगा? रिलायंस उसमें किसी और को यूज करने नहीं दे रहा है, प्राइवेट क्लाउड, राइट। कैप्स का प्राइवेट क्लाउड, मेरा प्राइवेट क्लाउड, आपका खुद का प्राइवेट क्लाउड। सो प्राइवेट क्लाउड क्या चीज है? खुद का क्लाउड, खुद के सर्वर्स, ओन्ड। पैसा कौन भरेगा? पैसा कौन भरेगा? मेंटेन कौन करेगा? एप्लीकेशन इंस्टॉल कौन करेगा? उसकी सिक्योरिटी रिस्क किसकी है? आप प्राइवेसी पॉलिसी कौन बनाएगा? उसका रेगुलर मेंटेनेंस, उसके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, राइट। तो दिस इज व्हाट प्राइवेट क्लाउड। क्लियर? फायदा क्या होगा इसका? दिमाग नहीं लगाना। इसके बेनिफिट क्या है? हार्ड डिस्क के ऑलमोस्ट सारे बेनिफिट इसके हो जाएंगे। मतलब कोई भी ओन्ड चीज के सारे बेनिफिट इसके हो जाएंगे, और डिसएडवांटेज, उनके जो सारे डिसएडवांटेज हैं वो इसके हो जाएंगे, राइट। मतलब एडवांटेज बोलेंगे तो क्या क्या बोलेंगे? नो आउटसाइडर विल बी अलाउड टू स्टोर डेटा। इसको आप क्या बोलोगे? इससे क्या होगा? सिक्योरिटी बढ़ेगी, और सिक्योरिटी अकेले नहीं आता बॉस, प्राइवेसी भी बढ़ेगी। ओके। कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? मालिक। कंट्रोल अपने हाथ में रहेगा, क्योंकि मालक अपन है, तो मालक अपन तो कंट्रोल भी अपन लेंगे चलेंगे। यस। और सीक्रेसी हो गया, प्राइवेसी, सीक्रेसी, यस। और क्या बेनिफिट हो सकता है? देखो सिर्फ हार्ड डिस्क के नहीं, कंप्यूटिंग के भी तो कुछ एडवांटेज आएंगे। पूरे रिसोर्सेस खुद को मिलेंगे तो उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, इफिशियंसी ज्यादा रहेगी, वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी ज्यादा रहेगी। अरे सारे पॉइंट्स आप कहीं पर भी लिख सकते हो, सिर्फ लिखते आना चाहिए। मतलब सब्जेक्ट्स आर लेस अबाउट नोइंग मोर, इट्स अबाउट राइटिंग मोर, राइट। तो ये सारे पॉइंट सही है, यस। और चलो बहुत हो गए, 6 पॉइंट हो गए ना। अब घाटा बताओ। पहला घाटा, कॉस्ट ज्यादा से भी ज्यादा। मतलब भैया पहले तुमको हार्ड डिस्क महंगी लग रही थी, तुमने क्लाउड का क्लाउड उठा लिए, कॉस्ट बहुत ज्यादा। कौन सी कॉस्ट? कैपिटल कॉस्ट या वर्किंग कैपिटल कॉस्ट? कैपिटल कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल या वर्किंग कैपिटल या दोनों? कैसे दोनों? चलो कैपिटल कॉस्ट समझ में आता है। अरे ऑपरेट भी तो मेरे को ही करना है, मेंटेन भी तो मेरे को ही करना है, उसकी कुछ भी इश्यू आते हैं बैकअप भी मेरे को ही रखना है। सो उसकी कैपिटल कॉस्ट भी बढ़ गई और उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ गई, मतलब वर्किंग कैपिटल भी बढ़ गया। और चीज घटे, स्केलेबिलिटी।
क्या बोलते? मतलब मैं जब चाहे स्पेस बढ़ा सकता हूं? अरे मेरा खुद का है तो मैं उसको कभी भी बढ़ा नहीं सकता। बढ़ाने के लिए मुझे फिर से एक और क्लाउड लगेगा। हार्ड डिस्क जैसी सोचो ना, ये सोच लो आपके पास 1 TB की हार्ड डिस्क होती है, आपके पास 1000 TB की हार्ड डिस्क आ गई, तो क्या 1000 ही रहेगी ना? वो 1005 हो जाएगी क्या? मतलब स्केलेबिलिटी नहीं है। अच्छा, इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी है अप टू दैट स्पेस। ओके, और घाटा? सिक्योरिटी सर्विस कॉस्ट किसको बियर करनी है? सर्विस लेवल एग्रीमेंट हमको। अच्छा सॉरी, एक वर्ड मैंने आपको बोल दिया, बताया नहीं। सर्विस लेवल एग्रीमेंट, लेवल हटा दो, चलो सर्विस एग्रीमेंट। सर्विस एग्रीमेंट मतलब जो भी क्लाउड आपको सर्विस दे रहा है उसके लिए एग्रीमेंट। यदि आप किसी और से सर्विस ले रहे हो तो आप एग्रीमेंट करोगे? कैसा करोगे? एकदम कठिन वाला, टफ वाला, या एकदम लिबरल, अरे भैया जब चाहे जो दे देना, नहीं देना तो नहीं देना? आप किसी और से सर्विस ले रहे हो तो आप कैसे रहोगे? स्ट्रिक्ट रहोगे। और जब आप आपकी कंपनी से ले रहे हो तो या तो आपका सर्विस लेवल एग्रीमेंट होगा ही नहीं, और यदि होगा भी तो बहुत लिबरल होगा। किससे लेना है? पप्पा से लेना है। ऐसा पप्पा नहीं मिला तो आपको जेल, अच्छा आपको पेनल्टी आएगी, ऐसा होता क्या? नहीं, इन हाउस है तो ईदर देयर वोंट बी सर्विस लेवल एग्रीमेंट, और इवन इफ देयर इज अ सर्विस लेवल एग्रीमेंट इट विल बी वेरी लिबरल, राइट? सो शुड वी रेफर द बुक नाउ? कंसेप्ट समझ में आया? ओके, नाउ दिस क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरमेंट रिसाइड्स विद इन द बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रिसाइड्स विद इन द बाउंड्री of an organization and is used exclusively for the organization's benefit. मतलब मालिक मैं हूं, इस्तेमाल भी मैं ही करूंगा, राइट? इसलिए मैंने क्या बोला था, इसको आप किससे कंपेयर कर सकते हो? बट इसको हार्ड डिस्क बोलना नहीं, प्राइवेट क्लाउड। अरे भैया मेरे पास हार्ड डिस्क है। मार्क कर दे रहा हूं भैया ये वर्ड, कंपेरेबल, इट इज नॉट हार्ड डिस्क। क्लियर? नहीं टूटेंगी। चलिए, नाउ these are also called as internal clouds or corporate clouds. internal मतलब इन हाउस, या corporate मतलब कंपनी का। comparable with that from hard disk, also termed as internal cloud or corporate cloud. अब जैसे इस टाइप कहीं वर्ड्स आते हैं ना आपको, like also, termed as, also known as, अब ये सब आपको किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? एमसीक्यू के लिए। अदर नेम फॉर प्राइवेट क्लाउड, ऑप्शन आ जाएंगे उसमें, कहीं आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इंटरनल क्लाउड, या फिर ऑप्शन आ जाएगा कॉर्पोरेट क्लाउड। और जनरली ये वर्ड्स क्या है, अपन बहुत बार यूज नहीं करते, अपन हमेशा क्या यूज करते हैं? वर्ड प्राइवेट क्लाउड। तो ये चीज आप मार्क करके रख लिया करो एमसीक्यूज के लिए। सो प्राइवेट क्लाउड कैन ईदर बी प्राइवेट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेज बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, और कैन बी मैनेज्ड बाय थर्ड पार्टी। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? पूरा का पूरा मैंने ले तो लिया, पेमेंट किसने किया? मैंने किया। उसका मेंटेनेंस या तो मैं मेरे एम्प्लॉय बैठा के करवा सकता हूं, या फिर एक प्रोफेशनल्स की टीम हायर करूंगा कि भैया आप इसको मैनेज करो, लेकिन इसका इस्तेमाल कौन करेगा? मैं या फिर मेरा ऑर्गेनाइजेशन ही करेगा। मेंटेनेंस इन हाउस भी हो सकता है या कोई और भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कार लिए आपने, तो कार आप खुद भी पहुंच सकते हो या कोई बाहर वाला भी पहुंच सकता है, लेकिन इस्तेमाल कौन करता है कार का? आप खुद करते हो, राइट? ये लाइन समझ में आई? कुड बी मेंटेन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और कैन बी मेंटेन्ड बाय सम थर्ड पार्टी, मीन्स
थर्ड पार्टी, मतलब आउटसोर्स्ड प्राइवेट क्लाउड, राइट? दे आर बिल्ट primarily by IT departments within enterprises who seek to optimize utilization of infrastructure resources within the enterprise. चलिए, यहां तक क्लियर हुआ? अभी हमने इससे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़ लिए थे, अभी जो आपने बताए थे। सिक्योर, सिक्योर है। सेंट्रल कंट्रोल, किसका कंट्रोल है? एक का ही, मालिक का, तो सेंट्रल है। बहुत लोगों का कंट्रोल इसमें नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, वीक सर्विस लेवल एग्रीमेंट, इसको हम और साथ में क्या बोलते हैं? SLA। सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होता है? जब हम किसी की सर्विस अवेल कर रहे हैं तो उसके साथ जो हम एग्रीमेंट करते हैं कि बॉस ऐसी ऐसी सर्विस दोगे, इतना इतना पेमेंट है, फिर टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसी सर्विस नहीं दी तो ऐसा होगा, सो एंड सो पिनल एक्शन लिया जाएगा। ऑल दीज थिंग्स आर टर्म्ड एज सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो यहां पर सर्विस लेवल एग्रीमेंट कैसा रहेगा? वीक रहेगा। क्यों? घर की बात है, तो घर पे भी आपके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, बट बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होते। किसी दिन आप 8 बजे सो के उठे तो आपको 3rd डिग्री नहीं दिया जाता। अब एडवांटेज, तो एडवांटेज सारे किसके आ जाएंगे? हार्ड डिस्क के। इट इंप्रूव्स एवरेज सर्वर यूटिलाइजेशन, अलाउ यूजेज ऑफ लो कॉस्ट सर्वर्स एंड हार्डवेयर while providing higher efficiency, thus reducing the cost that a great number of server would otherwise entail। मतलब मैं बहुत सारे लोगों की सर्विस ले रहा हूं, उससे अच्छा एक मैं थोड़ा सा अपना ही एक इन्वेस्टमेंट करूं और यूज करूं। हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, राइट? इट इज अ स्मॉल एंड कंट्रोल्ड एंड मेंटेन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो छोटा रहता है, मेंटेन रहता है। कैन वी राइट अ बेटर पॉइंट्स? कैन वी राइट बेटर पॉइंट्स? इसको मजा नहीं आ रहा ना ये पॉइंट्स में? अपने पॉइंट्स लिखे हम, चलिए अपने पॉइंट्स लिखते हैं वापस। आई होप सबका पेंसिल वगैरह होगी। एडवांटेज बताइए क्या क्या रहेगा? एडवांटेज क्या है? सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी और इजी एक्सेस, या एफिशिएंट एक्सेस लिखो, इजी की जगह एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, एफिशिएंसी में आ गया ना मैम? अवेलेबिलिटी बेनिफिट है क्या? वो दूसरा भी अवेलेबल था। नहीं, बट वो अच्छा है अपना, यदि वेंडर लिया उसमें ठीक है, आप उस कंपेयर से बात करें, इट इज बेटर देन अदर और अ फ्यू डिफरेंट वेंडर्स। बट उसको अपन अलग से पॉइंट नहीं लिखते, क्योंकि जनरली सारे क्लाउड्स अच्छी सर्विस देते हैं, अवेलेबिलिटी। बट वैसे लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हो, इट इज ऑलवेज अवेलेबल व्हेन नीडेड। बट उसका अपन पॉइंट ऐसा लिखते नहीं, आपको साइड में लिख के रखना तो लिख लीजिए। फिर हाँ, कंट्रोल हमारे पास है, या इसको मैं लिख सकता हूं ओन कंट्रोल। और कुछ पॉइंट है इसका अपना? हार्ड डिस्क का क्या फायदा था? हाँ, इलास्टिसिटी मैम उसमें प्रोवाइड हो रहा था। यस, इंटरनेट कनेक्शन पे डिपेंडेंसी बहुत कम हो गई, लाइन पे भी लग सकता हूं मैं। सो
अच्छा यहां लिखा है इन्होंने लोअर डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट, मैं ये नहीं लिख रहा हूं लोअर डिपेंडेंसी ऑन नेटवर्क। नेटवर्क में मैं अभी भी डिपेंडेंट रहूंगा बट इंटरनेट पे नहीं रहूंगा। नेटवर्क और इंटरनेट में अंतर है, आपस में जो कनेक्टेड है वो भी नेटवर्क है, इंटरनेट में भी नेटवर्क है, बट इंटरनेट से हम बाहर से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, नेटवर्क में हम लोकली भी हो सकते हैं, राइट। ओके, डिसएडवांटेज इसमें है क्या? इसमें डिसएडवांटेज नहीं दिए, अपन यहां पर साइड में डिसएडवांटेज भी लिख लेते हैं। डिसएडवांटेज हायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट, और क्या होगा? स्केलेबिलिटी, मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, बैकअप ऑप्शन। बेसिकली देखे जाए तो एडवांटेज ज्यादा हमको डिसएडवांटेज दिख रहे हैं यहां नंबर्स में सिर्फ, मतलब ऐसा नहीं कि इसके डिसएडवांटेज बहुत है, नंबर्स में यहां पर ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं। सो मैं एक बार रीड कर देता हूं, शायद तक पीछे दिख नहीं रहा होगा। पहला हमने लिखा है डिसएडवांटेज में हायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दूसरा लिखा है स्केलेबिलिटी, अच्छा दिख रहा है आप लोग को पीछे? ओके। थर्ड इज मेंटेनेंस कॉस्ट, फोर्थ इज सर्विस कॉस्ट एंड फिफ्थ इज बैकअप ऑप्शन। बैकअप भी लेने खुद ही जाना पड़ेगा। क्लियर? सो यहां तक क्लियर हुआ? सॉरी, उसमें यार नो एग्जैक्टली नहीं बोल सकता। कई बार वी आर डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट फॉर अ फ्यू थिंग्स, लाइक मुझे उसमें कुछ इंस्टॉलेशन करना है, कुछ अपग्रेडेशन करना है, देन आई विल बी डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट, बट इट इज लो उतने पर्पस के लिए। आपस में डेटा जब मुझे शेयर करना है तो आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट। इसलिए अपन बेटर क्या करते हैं, सी एक चीज और सीख लो आप, इट्स गुड टू बी डिप्लोमेटिक वाइल राइटिंग आंसर। इट्स गुड टू बी डिप्लोमेटिक वाइल राइटिंग एन आंसर। भैया मैं क्लियर कट कुछ भी नहीं बोल रहा, आई नो डिपेंडेंसी खत्म हो गई है, बट फिर भी मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, लो डिपेंडेंसी। तो इट्स गुड टू बी डिप्लोमेटिक। लाइफ में डिप्लोमेटिक रहना, लोग बोलते नहीं रहना चाहिए, बट एटलीस्ट आंसर लिखते समय यू कैन बी डिप्लोमेटिक। भैया आई एम नेवर रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग इज रॉन्ग, राइट? सो time is 4:20, we shall resemble at 4:30 we'll start, right?